नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। कोरोना की चुनौतियों के साथ हिमाचल में आज से सेब सीजन शुरू। निजी स्कूलों पर शिकंजा कसने को नया एक्ट बनाएगी हिमाचल सरकार। एनएचपीसी के पावर हाउस की लाइनों में आया करंट, लाइनमैन की गई जान। सचिन पायलट का बड़ा ऐलान, बीजेपी में नहीं हो रहा हूं शामिल, गांधी परिवार की नजरों में गिराने की कोशिश। कांग्रेस राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा, अगर पायलट माफी मांग लें तो बात बन सकती है। विश्व युवा कौशल दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, कौशल आपको दूसरों से अलग बनाता है। सीमा विवाद पर भारत चीन के बीच हुई 14 घंटे तक वार्ता, रात 2 बजे समाप्त हुई बैठक। भारत में 9,36,181 हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या, 24 घंटे में 582 मरीजों की मौत। कोरोना वैक्सीन पहले चरण में सफल, मरीजों में बढ़ रही बीमारी से लड़ने की ताकत। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल का सेब सीजन बुधवार से शुरू हो रहा है, जबकि एक हफ्ते में रफ्तार पकड़ेगा। एक तरफ जहां सेब को स्कैब जैसी बीमारियां जकड़ रही हैं, दूसरी ओर नेपाली लेबर की व्यवस्था का जिम्मा बागवानों के कंधे पर डाल दिया गया है। प्रदेश में अभी तक 1.25 लाख पेटी सेब बिका है। कोरोना संक्रमण के बीच सुरक्षा के लिए मंडियों में पुलिस और सुरक्षा कर्मियों का टोटा है। लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों से सिर्फ 30% खरीदार ही पहुंचे हैं। सेब उत्पादक क्षेत्रों की संपर्क सड़कें अभी ठीक हैं। मार्केटिंग बोर्ड के प्रबंध निदेशक नरेश ठाकुर कहते हैं कि मंडियों में लेबर की कमी की शिकायत किसी मंडी से नहीं आई है। एपीएमसी से 600 लोकल लेबर मंडी बिलासपुर, सिरमौर और चंबा से जुटाई है। मंडियों में 50 होमगार्ड के जवान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बागवानों को नेपाल की लेबर नहीं मिल रही है। सरकार ने अभी तक एक बस रोपड़िया तक भेजी है। इससे बागवानों की जरूरत पूरी नहीं होगी। बागवानों को अपने खर्चे पर लेबर लाने को कहा गया है। आढ़ती संघ के अध्यक्ष अनूप चौहान कहते हैं कि मंडियों में सेब खरीदने के लिए अभी 30% लदानी ही आ सके हैं। हिमाचल में निजी स्कूलों को निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के दायरे में लाने के लिए सरकार नया एक्ट बनाएगी। वर्तमान एक्ट के तहत निजी स्कूलों को आयोग के दायरे में नहीं लाया जा सकता। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि इस मामले को लेकर सरकार गंभीर है, जल्द ही एक्ट लाया जाएगा। वर्तमान आयोग के दायरे में क्या क्या आ सकता है, इसे लेकर उन्हें पूरी जानकारी है। निजी स्कूल वर्तमान एक्ट के तहत अभी इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। विभागीय अधिकारियों को एक्ट को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव बनाने को कहा जाएगा। कई निजी स्कूलों की ओर से मनमानी तरीके से फीस वसूली करने और सरकार के आदेशों की अवहेलना करने की शिकायत बढ़ने पर शिक्षा विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है। इस बाबत शिक्षा मंत्री ने बताया कि निजी स्कूलों को आयोग के दायरे में लाकर उनकी फीस सहित अन्य गतिविधियों पर सरकार की कड़ी नजर रखने के लिए नए एक्ट की जरूरत है। इसे लेकर जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने दोहराया कि आजकल चल रहे कोरोना संकट के दौरान सभी निजी स्कूलों को सिर्फ बीते साल निर्धारित की गई ट्यूशन फीस ही वसूलने को कहा गया है। आदेशों की अवहेलना करने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एनएचपीसी की पार्वती जल विद्युत परियोजना चरण 2 के पावर हाउस में सुबह सवेरे हादसा हुआ। यहां पर शिवम पावर हाउस की लाइनों में काम कर रहे लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई। हादसे के बाद आसपास के ग्रामीण इकट्ठा हो गए और उन्होंने रोष जताया। मृतक की पहचान 33 वर्षीय एले राम निवासी रैला के रूप में हुई है। एले राम बिजली लाइनों को दुरुस्त करने के लिए पोल पर काम कर रहा था कि अचानक करंट लगने से वह नीचे गिर गया और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद स्थानीय पंचायत के प्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे और एनएचपीसी प्रबंधन और पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी। वहीं सैंज पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि एनएचपीसी स्टेज 2 यूथ पावर हाउस के पास बिजली लाइनों को दुरुस्त कर रहे एक व्यक्ति को करंट लगने से उसकी मौत हो गई है। कयासों को गलत साबित करते हुए राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया कि वे बीजेपी में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। पायलट ने कहा, मैं बीजेपी में नहीं शामिल हो रहा हूं। जो ऐसा कह रहे हैं वे असल में मुझे
गांधी परिवार की नजरों में गिराना चाहते हैं। उन्होंने इस बात को भी खारिज किया कि बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। पायलट ने आज के लिए प्रस्तावित प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी टाल दिया है। कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक के बाद पायलट को मंगलवार को डिप्टी सीएम पद से हटा दिया। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष का पद भी छीन लिया गया। पायलट के साथ ही उनके खेमे के 2 मंत्रियों, खाद्य आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा और पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह को भी कैबिनेट से हटा दिया। पहले अशोक गहलोत के साथ मतभेद और फिर बागी रुख को लेकर पार्टी की ओर से कार्रवाई किए जाने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि पायलट अपने पुराने साथी ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच राज्य के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि सचिन पायलट अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लें तो बात बन सकती है, लेकिन हर चीज की समय सीमा होती है। उधर कांग्रेस विधायक दल की बैठकों में शामिल नहीं होने के लिए सचिन पायलट और पार्टी के 18 अन्य सदस्यों को नोटिस जारी कर दिया गया है। यदि वे 2 दिनों के भीतर जवाब नहीं देते हैं तो ये माना जाएगा कि वे सीएलपी से अपनी सदस्यता वापस ले रहे हैं। कांग्रेस द्वारा सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष पद से हटाने के बाद पार्टी ने उन्हें अयोग्य घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विधानसभा अध्यक्ष ने बुधवार को कांग्रेस की शिकायत के आधार पर पायलट समेत 19 विधायकों को नोटिस भेजा है। उन्हें शुक्रवार तक अपना जवाब दाखिल करना है। विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संबोधन के जरिए लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कौशल अद्वितीय है, ये आपको दूसरों से अलग बनाता है। बता दें कि आज कौशल इंडिया मिशन की स्थापना के 5 साल भी पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के इस संकट ने वर्ल्ड कल्चर के साथ ही नेचर ऑफ जॉब को भी बदल कर रख दिया है, लेकिन हमारे युवा हर दिन बदलते वक्त के साथ नए कौशल को सीख रहे हैं। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि आज के दौर में व्यापार और बाजार इतनी तेजी से बदलते हैं कि समझ नहीं आता है कि प्रभावी कैसे रहा जाए। मैं इसका एक ही जवाब देता हूं कि प्रभावी रहने का मंत्र है स्किल, रीस्किल और अपस्किल। कुछ नया सीखने की ललक नहीं है तो जीवन ठहर जाता है। पूर्वी लद्दाख के चुशुल में मंगलवार को भारत और चीन के बीच कॉर्प्स कमांडर स्तर की वार्ता हुई। ये वार्ता करीब 14.5 घंटे तक चली। बताया गया कि ये वार्ता मंगलवार सुबह 11:30 पर शुरू हुई और लगभग 2 बजे रात को समाप्त हुई। जानकारी के अनुसार इस बैठक में दोनों पक्षों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चरणबद्ध तरीके से सेनाओं के पीछे हटने के दूसरे चरण पर बातचीत की। इस बातचीत में फिंगर एरिया डेप्सोंग पर तनाव कम करने और हथियारों को वापस खींचने की जगह को लेकर भी चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि कॉर्प्स कमांडर स्तर की 4थे चरण की वार्ता में पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास पीछे के सैन्य प्रतिष्ठानों से बड़ी संख्या में सैनिकों और हथियारों को हटाने के कदमों पर ध्यान केंद्रित किया गया। देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 29,429 कोरोना संक्रमित मिले हैं और इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 9,36,181 हो गई है। इसमें 3,19,840 मामले सक्रिय हैं। इस दौरान 582 लोगों की मौत हो गई और मृतकों की संख्या बढ़कर 24,309 हो गई है। अब तक 5,92,032 मरीज कोरोना को हरा चुके हैं।
बता दें कि आने वाले दिनों में बेंगलुरु और पुणे समेत कई शहरों के अधिकारी अलग अलग गतिविधियों के लिए लॉकडाउन पुनः लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। उधर राजधानी दिल्ली में स्थिति में कुछ सुधार दिखाई दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सप्ताहांतों में शनिवार रविवार को पूरे राज्य में कड़ी पाबंदियां लागू करने का फैसला लिया है। इससे पहले कर्नाटक और तमिलनाडु ने रविवार को लॉकडाउन रखा था। मेडोना कंपनी की कोविड-19 वैक्सीन ट्रायल के लिए अपने पहले चरण में सफल रही है। परिणाम में सामने आया कि इस दवा से मरीजों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है। अमेरिकी शोधकर्ताओं के मुताबिक पहले चरण में 45 स्वस्थ स्वयंसेवियों पर यह ट्रायल किया जा रहा है। ट्रायल के तौर पर जिन लोगों को वैक्सीन की 2 खुराक दी गई, उनमें वायरस को मारने वाले एंटीबॉडी उच्च मात्रा में पाए गए हैं। न्यू इंग्लैंड जर्नल में छपे शोध के मुताबिक कोविड-19 से ठीक होने वाले इन मरीजों से औसतन ज्यादा एंटीबॉडी बनी है। अच्छी बात यह है कि किसी भी स्वयंसेवक में किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। हालांकि इनमें थकावट, सिर दर्द, ठंड लगना, मांसपेशियों में दर्द और इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द जैसे लक्षण देखे गए। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।